रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। हरी गुड मॉर्निंग बच्चों, बात करते हैं हम। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ा, सबसे पहले वन पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। टू पॉइंट फॉर्म है ना, कौशल भैया टू पॉइंट फॉर्म याद है आपको? बताइए टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है। एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। बिल्कुल वन पॉइंट फॉर्म है जहाँ पे स्लोप स्लोप मतलब यश सूर्य याद है आपको स्लोप लाइन का, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स यस टू सर माइनस डोडा। एक्स वन। बहुत बढ़िया, x2 - x1। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये बात आपको आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होती है, तो आपको पता है एम वन एम टू इक्वल टू m1 m2 माइनस वन। -1। पता है ना सभी को भाटी? बोल एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन, है ना? ठीक है, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन, बिल्कुल सही है, यूँ करके समझाया था, है ना? और अगर दो लाइन पैरेलल हो तो पैरेलल हो तो एम अरे वन एम m1 टू, m2 सेम होगा। है हाँ। ना? कथन राठौड़ ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? अच्छा ये कवर है क्या मोबाइल का? अच्छा ठीक है। तो कथन भी आप बताइए, अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो एम वन और एम टू में क्या रिलेशन होता है? दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो क्या रिलेशन होता है, याद आया? कथन राठौड़। सर बराबर होगी। बहुत बढ़िया, एम वन बराबर एम टू होगी, वेरी गुड। दोनों स्लोप बराबर होंगे तो दोनों लाइंस आपस में कैसी होंगी बच्चों? पैरेलल, है ना? ये बात सबको आइडिया है? बोलो, सभी को पता है ना? विंटर। तो उसके बाद हम बात करेंगे, आपको पता है एक किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सिखाया था, है कि नहीं? तो पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस किसको आती है? हाथ खड़े करो, कोई मुझे आती है पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालना। चौधरी आता है तेरे को? पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालना। पुट पुट यस सर। अपॉन रूट रूट, याद आया? यस सर। नक्षत्र भैया कैसे होगा ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा वो। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद आया? यही होता है। दो लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलती है? दो लाइंस दे रखी है, उनके बीच में दूरी निकालनी हो तो कौन सा मेथड लगेगा? सी टू पुट माइनस सी पुट। वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 20। सभी को याद है? पक्का? यस सर। हार्दिका बेटा, डन। चलिए, वेरी गुड, ओके, सभी को पता है। अब एक और बात, धीरज कुमार आगे आ गए, महादेव के भक्त, जल्दी अपना वीडियो ऑन कर दो। अगर मुझे कोई भी पॉइंट से किसी लाइन पर फुट ऑफ मोमेंट निकालना है तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था बच्चों? एक्स एफ माइनस एक्स वन अपॉन ए। बहुत बढ़िया यश, खरे बताओ आपको याद है? माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई वन अपॉन बी, बहुत बढ़िया, इक्वल टू माइनस वन पुट पुट अपॉन स्क्वायर स्क्वायर, रूट रूट नहीं आएगा यहाँ पे, है कि नहीं है? यहाँ पे आएगा ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सभी को याद हो गया है? बोलो बेटा श्रेया, याद आया? ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बोलो। सही है, क्लियर? पीपीएसएस याद है? वेरी गुड। चलिए, मंथन पटेल मेरी बात सुन रहे हैं? मंथन पटेल आवाज़ आ रही है? मंथन अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। ठीक है, अंश पटेल, अंश पटेल आप A2 में A1 ज्वाइन कीजिए। बार बार क्या कर रहा है लड़का, इधर आ रहा है उधर आ रहा है उधर आ रहा है इधर आ रहा है, कंफ्यूज हो गया है लग रहा है। दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो क्या? ये शांग भैया आपके सिर्फ वो दो चार बाल दिख रहे हैं, टोपी नहीं दिख रही है, टोपी दिखेगी समझ में आएगा ये शांग है। ये शांग हो? यस सर। हाँ ये शांग बैठा ना, चलो ठीक है। अब अपना मिसलेनियस बचा हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए लास्ट, मैंने कहाँ तक करवा दिया था बच्चों? 12-13 तक, 13 तक करवा दिए थे। अभी मुद्दे की बात यह है कि भाई ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये वाला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वापस से करवा देता हूँ। 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस रेशियो में लाइन जो है वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली होगी, वो डिवाइड करेगी, है कि नहीं? ये सवाल बहुत पहले करवाया था, याद है? लेंदा एस टू वन में एक बहुत पहले क्वेश्चन कराया था, वही क्वेश्चन है। -1, 1 और 5, 7, -1, 1 और 5, 7। अगर आप देखें तो ये किसने लिखा है ये आज? क्या बात है, बहुत बढ़िया, मतलब मैं तो उससे थैंकफुली कर रहा था अपनी, अच्छी बात है कि नहीं? -1, 1 और 5, 7, अगर हम बात करें, ये दो पॉइंट को जोड़ने पर एक लाइन बन रही है, वो कह रहा है भाई एक और लाइन है जो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है,
वो इस लाइन को डिवाइड करेगी किस रेशियो में, तो मान लेते हैं डिवाइड कर रही है लैम्डा इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो ये जो पॉइंट होगा जो डिवाइड करता है पी, उसको कैसे निकालते हैं अपन, सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे, सभी को पता है। इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या है 5, क्या बोलेंगे 5 लैम्डा m1 x2 बोलो, और इसका क्या है -1,1, 5 लैम्डा प्लस 1 इंटू -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सही है, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, बोलो। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे पास आ गया, ये रहा दूसरा 7 लैम्डा, समझ रहे हैं, लैम्डा इंटू मतलब m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो पॉइंट है ये किस पे लाई करेगा, x प्लस वाई बराबर 4 पर। समझ आ गया बच्चों, बोलो। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, तो इसमें पुट कर लो। तो जैसे ही आपने इसमें पुट किया 5 लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये x है और ये वाली वैल्यू y है, समझ रहे हो बच्चों। इन दोनों को उठा के किस में रख देंगे अपन, बताइए, x प्लस वाई बराबर 4 में रख दीजिए। जैसे इन दोनों को रख दोगे, दोनों का सम करोगे, 7 और 5 12 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 4। सॉल्व करते आ गया 12 लैम्डा इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4, 8 लैम्डा इक्वल टू 4, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1/2, 4/8। समझ गए, बोलो। तो इसका आंसर क्या आ गया, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है लाइन, 1:2 में डिवाइड कर रही है। सही है, बोलो। किसी को दर्शन करने हैं तो दर्शन से भी आंसर निकल सकता है। कई जने दर्शन से करते हैं समझदार लोग, लेकिन दर्शन से करने पर बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए थोड़ी एक बात समझ लीजिए, क्या करना है बच्चों, -1,1 और 5,7। देखो 5 1 2 3, कई जने कह रहे हैं सर दर्शन से ऑब्जेक्टिव में कैसे करेंगे वो सिखा रहा हूँ, 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। देखो ट्राई करके सुंदर बनाने का प्रयास है मेरा। और -1,1 यहाँ है बच्चों, ये रहा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखें तो अगर मैं लाइन जोड़ूँ इन दोनों को, तो ये लाइन ये रही, और x प्लस वाई बराबर 4 वाई लाइन जो हमको डिवाइड करवानी है ना, मैं वो भी डिवाइड कर दूँ तो वो किससे पास होती है, 4 और 4 से। दिखा, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। सही है, तो जब ये लाइन के बारे में बोला गया कि ये लाइन जो है उसको किस तरह से डिवाइड करें, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये बिल्कुल आपको दर्शन से दिख रहा है। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों, दिखा आपको 1:2 में, दिखा आपको, ये रहा। तो जो भी स्टूडेंट है वो क्वेश्चन को करने के बाद उसको दर्शन से फील ले, अगर फील नहीं लोगे तो कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो, अरे बोलो, कितनों को समझ में आ गई बात। मेथड तो आई गया, फील आ गई, ये इंपॉर्टेंट है। फील आई कि नहीं आई, कितनों को आई फील, हाथ खड़े करोगे सर मज़ा आ गई। फील बिल्कुल देख के कर लेंगे, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी ऐसे ही लगा तो हम ड्रॉ ही कर देंगे, एक लाइन दूसरी लाइन। वो बोल रहा है भाई ये लाइन इसको कैसे डिवाइड कर रही है, तो पहले कौन सा रेशियो लेंगे बेटा, जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है ए, फिर पॉइंट क्या है बी, और ये पॉइंट है पी, तो पी अपॉन पी भी ऑटोमेटिकली कितना हो गया बच्चों 1:1/2। मज़ा आ गई, बढ़िया। ठीक है, एक चीज़ और, आप जब ये सिलेक्ट करें बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में ये वाला करें सिलेक्ट, सो दैट थोड़ा डार्क लगे तो आंखें अच्छे से देख पाए, है ना। काला कलर, ग्रे कलर नहीं, डार्क ग्रे। नोट कर लीजिए बच्चों। स्कारलेट बेटा आपको आया समझ में, इससे 8 जनों का हाथ ही खड़ा हुआ है। यस सर। बढ़िया, 12-15 हो गए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी बच्चों को। कैसा फील आ रहा है, 6-7 महीने 8 महीने पुरानी वाली फील आ रही है वापस। जैनिल कह रहा नहीं आ रहा है मज़ा, है ना। तो आ जाया कर, तू क्यों नहीं आया, घर वालों ने मना कर दिया क्या। यस सर। हाँ यार वो बात तो है ही। आर्यन पंचाल ने इतना टेरर फैला दिया, बेचारे कोई आया ही नहीं आज। अरे परम चावड़ा तुम तो आ ही जाओ ऑफलाइन यार, तुम्हें क्या करना है, तुम क्यों ऑनलाइन आते हो? अच्छा कॉपी चेक होगी ना, इसीलिए ना आज छुट्टी मारी सबने ना, सब पता था मुझे। धीरज कुमार, महादेव के भक्त हो आप, तो सुबह सुबह उठ के नहाते क्यों नहीं हो। सुबह उठ के नहाओ, भस्म लगाओ, बिल्कुल एकदम तिलक विलक, हर हर महादेव का ऐसे गूंज करो, ओम नमः शिवाय, तो जाके पता चले सही में भक्त हो। भक्त का मतलब समझते हो, जो फुल डेडिकेटेड होता है, फुल आराधना में लगा होता है भगवान की, तो भाई वो
बाकी फिर किसी और तरीके के भक्त हो तो फिर वो बात अलग है ये नहीं। मंथन पटेल, ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। चलिए आगे चले बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ये स्क्रीन वापस खुल गई है। 15 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द लाइन। देखो ये जो सारे सवाल हैं ये मैं टेस्ट पेपर में दूंगा क्योंकि ये सारे अच्छे सवाल हैं और जेईई मेंस के लेवल के भी हैं, पता है आपको। देखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द लाइन दिस, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या करना है, वो जो कह रहा है बस वो पहले सोचते हैं। वो कह रहा है भाई कि हमें जो डिस्टेंस चाहिए, इस क्वेश्चन को फोकस कीजिए। तो हमें हमें एक लाइन, हमें ना एक पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए। वो कह रहा है भाई कि आप क्या करो, एक पॉइंट बनाओ 1,2 बना दिया। 1,2 ये रहा। 1,2 से एक लाइन गुजरेगी, पुट कर रही, सेटिस्फाई कर रही है इसको 2x, y बराबर 2x, सही है कि नहीं? देखो y बराबर 2x गुजर रही है ओरिजिन से। लो अब ये लाइन जो है इसके बारे में एक बात बोली गई, लाइन है इसके अलोंग चलना है हमें, ठीक है। अब इसके लॉन्ग चलना है, ठीक है, चलेंगे लाइन पे डिंग 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 डिंग। लेकिन वो बोल रहा है कि भाई चलो आप इस पॉइंट से इस लाइन पर चलो, बोल रहा है ना अलोंग द लाइन, बोलो। लेकिन जहाँ पे आप पहुंचोगे, कहीं तो पहुंचोगे, तो वो कहाँ पहुंचोगे, बोल रहा है इस लाइन से कटना चाहिए। अब ये लाइन कहीं ना कहीं होगी 4x + 7y + 5, बोलो 4x + 7y + 5, ये कैसे ड्रॉ होगी? तो लगभग आइडिया थोड़ा रफ ड्रॉ कर दो। नेगेटिव स्लोप दिख रहा है -4/7, बोलो तो लगभग -1 यहाँ होता है, -4/7 ऐसा होगा। और x0 तो y कितना आ रहा है -5/7, तो थोड़ा नीचे होगी। तो लगभग लाइन जो है वो मुझे ऐसी कुछ दिख रही है, ऐसी कुछ दिख रही है, ऐसी कुछ होगी, यूँ कुछ होगी, समझ गए? यूँ मान लेते हैं, क्लियर, ऐसे कुछ होगी, ठीक है। ये लाइन आ गई, ये लाइन हमारे पास हो गई ये 4x + 7y। अल्टीमेटली क्वेश्चन का मतलब है कि 1,2 से, अब देखो 1,2 से इस लाइन की डिस्टेंस पूछता तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते थे, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात नहीं चल रही है। क्या चल रही है? किसी दूसरी लाइन के अलोंग। आज जरूरी थोड़ी है कि मुझे है ना, मुझे दूरी चाहिए सिर्फ वंश दीवान से, ना मेरे को दर्शन से दूरी चाहिए, तो दिशा तो अलग हो गई ना, मैं खड़ा तो यही हूँ, मेरे को दूरी उससे चाहिए, तो मेरी डायरेक्शन क्या होगी, y बराबर 2x। तो मुझे y बराबर 2x से उस रेखा तक दूरी चाहिए जहाँ पे दर्शन बैठा है कि नहीं? तो अब लाइन भले कैसी हो, मुझे ये नहीं पूछ रहा हूँ पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट से मतलब नहीं है मुझे, मुझे मतलब है कि ये दूरी कितनी, समझ आ गई? तो बेसिकली आप सभी लोगों को सबसे पहले पॉइंट ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मुझे दर्शन के कोऑर्डिनेट नहीं मिलेंगे मेरी दूरी थोड़ी निकलेगी इससे, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सबसे पहले मैं उस लाइन के लॉन्ग तीर मारूंगा, भजीड़। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, y बराबर 2x लाइन और ये लाइन, इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। कोई भी निकाल सकता है, आता है सभी को सॉल्व करना? जरा बताइए इन दोनों को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? सबको सॉल्व करना आता है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आता है? हाथ खड़े करो बच्चों। क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लो यार, एकदम 10th क्लास की तरह, ठीक है। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। कथन कथन दिख रहा नहीं है, चला गया क्या? मन मौजी आदमी है यार, सही बताओ ना। बैठा हूँ सर। बैठा है, वेरी गुड। 4x + 7 × 2x + 5 = 0, कितना हो गया? 14 + 4 18x = -5, x बराबर -5/18। और x जब ये आ गया तो y क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली, डबल, बोलो -10/18, है ना, क्योंकि y बराबर 2x है ना। तो मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया कॉइन -5/18, -5/9, ये बोलो। ये पॉइंट आ गया P, ये पॉइंट है A। अब आप आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हो बच्चों, AP है ना, निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से। 1 + 5/18 का होल स्क्वायर और 2 + 5/9 का होल स्क्वायर, कर लोगे सॉल्व? 18 + 5, So 23√5/18 units.
तो 23/9 बाहर आ जाएगा। सही है। 23/18 इंटू √5 आ रहा है क्या? चेक कर लो, ऐसा कुछ आंसर आ रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये समझ आया सबको? क्लियर? इस सवाल में और थोड़ा ट्विस्ट करना हो तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई जानबूझ के भाई ये 1,2 पॉइंट है, मुझे ये दूरी बताओ ऐसे, इसके अलॉन्ग बताओ ऐसे ऐसे कोई, या दूरी और दूर दे दो, यहाँ दे देता हूँ, बताओ यहाँ से दूरी बताओ। ये लाइन की इक्वेशन कोई और आ जाएगी, समझ रहे हो? मतलब इस तरह से दे दिया मैंने, अब मुझे बोल रहा है कि ये वाली दूरी बताओ, ये 1,2 है, मुझे यहाँ से बताओ, यहाँ से इसकी दूरी बताओ, ये रही ए क्यू बताओ, ए क्यू। अब ये लाइन की क्वेश्चन देनी पड़ेगी, है कि नहीं है? मान लो ऐसे मैं लाइन की क्वेश्चन दे दी आपको, y इक्वल टू 1/4x और प्लस 9/4। कर सकते हो? क्या करोगे? आपको इस लाइन का और इस लाइन का, ये जो लाइन है येलो वाली लाइन है ना, ये रही, बोलो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। और वो क्या आ जाएगा? क्यू। निकाल लोगे अल्फा बीटा, बोलो, और फिर उसकी इससे डिस्टेंस। ये आप घर पे कर लेना आराम से। समझ गया ना क्या मतलब है? कोई भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस निकालना हो तो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है पुट पुट अपॉन रूट रूट। सही है? जैसे अगर मैं बोलता बताओ कि इससे 1,2 की 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0 से पॉपुलर डिस्टेंस निकालो। पॉपुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों? आता है फॉर्मूला यूज़ करना, बोलो क्या करेंगे? 4 × 1 7 × 2 प्लस 5 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 7। तो उसमें क्या होता? 7 × 2 14, 4 18 5 23, 23/49 और 16 65। 65 होता तो √65 आंसर आ जाता। समझ गए? ऐसा ये होती पॉपुलर डिस्टेंस। पॉपुलर डिस्टेंस नहीं आ रहा है, ये सवाल अलग है, ये तीसरा सवाल दे दिया मैंने अलग से बना के, ठीक है? समझ गए? अलोंग द लाइन है तो इसको आप फोकस करिए, अलोंग द लाइन। सही है? आज ज़रूरी नहीं है कि कोई भी लाइन हमें दे रखी हो। देखो अभी तो क्या है, मैंने ये है ना 1,2 उसमें सेटिस्फाई कर भी नहीं रहा होगा, 1,2 सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा, देखो आप इसमें, है कि नहीं? तो ये एक अलग चीज़ आ जाएगी, इसको 1,2 सेटिस्फाई भी तो करे। 1,2 सेटिस्फाई करने के लिए मुझे 7 रखना पड़ेगा। सही है? अब 1 पुट किया, 8/42 अब आ रहा है। कर लोगे बच्चों? बोलो। चले आगे। नोट कर लिया सभी ने? बोलो। परम चावड़ा ने कर लिया, ध्याना बेटा हो गया डन। हो गया सर। Yes. और ये शांग कहाँ गया? ये शांग चला गया क्या? वीरेंद्र कहाँ है? वीरेंद्र भी नहीं आया, ये शांग भी नहीं आया, चलो उनको बात करते हो।
ये वाला मेथड आपने कहाँ लिखा, लिख लिया y बराबर 2x z करा के, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अभी बाकी था पुराना। चलिए अगला सवाल कौन सा है बच्चों? Find a direction a straight line must be drawn to the point this. Point of intersection with the line may be at a distance of 300 from the point. देखो अभी ये इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आने चाहिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन लाइन की, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन चाहिए, मतलब किस तरह से चाहिए देखो बताता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें बोल रहा है डायरेक्शन निकालिए। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने आपको कराया था, जिसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई लाइन हो, आपको ऐसे चलना हो, आप यहाँ पे खड़े हो x1 y1 पे खड़े हो, बोलो याद है? अगर आप यहाँ खड़े हो और आपको यहाँ से r डिस्टेंस चलना है और आपको दूसरा नया पॉइंट चाहिए x y, याद है बोलो? तो इस a पॉइंट से p पॉइंट तक जाने के लिए आपको जो पॉइंट है वो क्या होता है, मैंने याद है कराया था पैरामेट्रिक फॉर्म। यहाँ पे थीटा, यहाँ थीटा, x बराबर होता है x1 प्लस आर कॉस थीटा, बोलो। और y बराबर क्या आ जाएगा बेटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। ये क्या कहलाता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसमें पैरामीटर क्या होता है, थीटा। एक बात बताओ लॉजिकल, अगर आप यहाँ खड़े हो x1 y1 फिक्स कर दिया, अब x1 y1 से मैं बोल रहा हूँ आप एक काम करो, r चलो। अब r यूँ चलोगे तो पर आपके कोऑर्डिनेट तो यहाँ और यहाँ चलते हैं, इसलिए r का प्रोजेक्शन चलना पड़ता है। तो इधर प्रोजेक्शन क्या होता है कॉस, उधर क्या होता है साइन, इसीलिए यहाँ से r cos थीटा बढ़ाया। इसीलिए कोऑर्डिनेट अगर ऑब्जर्व करें तो x जो होता है वो होता है x1 प्लस आर cos थीटा। गौर किया आपने? मतलब ये जो नया कोऑर्डिनेट आया वो इस x1 में, ये जो x1 है सुन रहे हो, इसमें ये ऐड हुआ एक्स्ट्रा, वो कितना ऐड हुआ, आर cos थीटा, समझ गए? और ये कितना था ऑलरेडी y1, उसमें क्या ऐड हुआ, आर साइन थीटा, तभी तो ऊपर पहुंचा, बोलो।
तो इसका मतलब अगर मैं आर वेरी करता रहूँ, आर बदलता रहूँ, यहाँ पे पैरामीटर थीटा नहीं है, यहाँ पैरामीटर क्या है हमारे लिए, यहाँ पैरामीटर आर है। क्यों? क्योंकि आर अगर वेरी कर रहा है तभी तो पॉइंट बदल रहा है। बोलो, यहाँ बेसिकली पैरामीटर कौन हो गया, आर। कई कबार ऐसा होता है बेटा कि कई बार थीटा पैरामीटर होता है, आर कांस्टेंट होता है। तो एक बार बता क्या होगा, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और बोला आर कांस्टेंट है, आर फिक्स हो गया, हाथ फिक्स हो गया। अब थीटा घूमेगा, तो थीटा घूमेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो, सर्कल। इसीलिए उस समय वो किसकी इक्वेशन हो जाती है, सर्कल की। समझ गया? जब सर्कल पढ़ेंगे तभी भी यही इक्वेशन होगी सेम। और उस समय बदल क्या जाएगा, थीटा, और आर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अभी क्या हो रहा है, थीटा कांस्टेंट है और आर बदल रहा है। तो थीटा कांस्टेंट कर दिया, क्या मतलब हो गया, थीटा फिक्स कर दिया, टिंग 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 चलता रहेगा। आर करोड़ों ले जाओ दूर तक चला जाएगा, इधर जाओगे नेगेटिव में तो नीचे चला जाएगा। तो बेसिकली आर अगर आप उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर ले जाएंगे तो आर क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हमें इस तरह सोचना है। अब जब आप क्वेश्चन करने जाते हो तो वो कह रहा है भैया कि -1,2 से आप क्या होता है कि देखो मेरी बात सुनो, आप क्या दर्शन कर पाते हो इसलिए आपको थोड़ा दिखेगा मैथ्स। -1,2 ये पॉइंट है, वो कहना चाहता है -1,2 ये पॉइंट हो गया, और आपको लाइन जो है वो कैसी दे रखी है बच्चों, 3 4 2 3 4। जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये लाइन है, दिखा आपको। अब इस लाइन के अकॉर्डिंगली वो पता क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है कि हमें देखो अब लाइन से दूरियां तो बहुत सारी होगी, मानते हो, इस पॉइंट से लाइन की दूरी बहुत सारी होगी, अलग अलग होगी, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी होगी, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। लेकिन हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछी, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 3 यूनिट। आप अगर दर्शन से करना चाहते हो तो आपको बिना मेहनत करे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है ये डिस्टेंस 3 होगी, बताओ क्यों, एक एरी, 2 एरी, 3 एरी, मजा आ गया। तो आंसर दर्शन से निकालने में तो मुझे दिख ही गया कि एक तो ये 0 डायरेक्शन, अरे बोलो, और एग्जैक्टली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 90। दोनों में 3 आ रहा है, दिख रहा है, बोलो। तो ये दर्शन से तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया। अरे यार सर मेथड बताओ, मेथड से बता देते हैं। मेथड क्या कहेगा, मैंने क्या बोला था आपको, आपको मैंने बोला कि आपको जब इस लाइन, इस पॉइंट से चलना है, तो इस पॉइंट से आपको चलना है ना, किस डायरेक्शन में चलना है वो नहीं पता आपको, थीटा नहीं पता ना आपको। अरे मान लो आप ऐसे चले होते, ऐसे चले होते, मान लेते ऐसे चले होते, है ना, बोलो, तो कोई ना कोई थीटा होता। तो इसका मतलब हम एक नया पॉइंट ढूंढने वाले हैं जो थीटा डायरेक्शन में चल रहा है, और आर हमें पता है, आर कितना दे रखा है, 3। -1 + 3 cos थीटा, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, 2 + 3 sin थीटा। समझ गए क्या, कर बोलो। ये थीटा डायरेक्शन में -1,2 से 3 डिस्टेंस पे चलना है, सही है कि नहीं। अरे मैं -1 पे खड़ा हूँ यार, बोलो ना यार। यहाँ से मुझे आगे जाना है, 3 cos थीटा, चला गया मैं आगे पहुँच गया, फिर 3 sin चला गया 2, और 2 में ऊपर आएगा ना, y में 2 हो तो 2 + 3। तो ये जो पॉइंट आया ये इस लाइन पे, मतलब ये -1,2 पॉइंट है, -1,2 पॉइंट ए, उससे चल रहे हैं अपन। अब कितना दूरी चल रहे हैं, 3। 3 चलने के बाद वो हम चाहते हैं कि वो किस पे लाई करे, किस पे लाई करे, लाइन पे लाई करे। तो ये वाला पॉइंट जो है वो जाके भजीड़ हो रहा है किससे, लाइन से। तो लाइन में पुट करना पड़ेगा ना। तो जब आप इसको उठा के लाइन में पुट करोगे, लाइन की इक्वेशन क्या है, x + y = 4, तो आपको रियलाइज होगा अच्छा हाँ 3 cos थीटा प्लस 2 + 3 sin थीटा = 4। लाइन में पुट कर लिया, बोलो। पुट करने से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई ट्रिग्नोमेट्री में, बोलो, जिसके अंदर थीटा आएगा, सही है। तो थीटा आएगा तो थीटा यहाँ से निकलेगा। तो बेसिकली हम जो पढ़ाई कर रहे होते हैं भाइयों, वो क्या होता है, हम जो पढ़ रहे होते हैं वो बेसिकली क्या है, देखो 3 cos थीटा प्लस sin थीटा, आपने ऑब्जर्व किया, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो कट गया। तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री, sin थीटा प्लस cos थीटा = कितना आ गया, बोलो 1। अरे आया ना। अब आपको जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ाई थी वो यहाँ काम आ रही है। सर मुझे तो नहीं आती है, नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं। आपको यूँ भी दिख रहा होगा इक्वेशन को सॉल्व करके कि थीटा क्या रखें कि sin + cos 1 हो जाए, बताओ क्या रखोगे, या तो 0 रख दो, 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, cos 0 1, मजा आ गया। या 90 रख दो, cos 90 0 हो गया, आंसर है कि नहीं। पर ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करने का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करोगे बच्चों, बोलो। कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिले, आपको नहीं हो रही है सॉल्व, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या हाफ एंगल होता है, या ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल फॉर्मूला, अब वो मत चाहिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, पता चल रहा है स्क्वायर करने पर क्या होगा, बोलो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस आगे आता है कि नहीं आता है, = कितना आ जाएगा, 1। ये ऑलरेडी 1 है, तो ये 2 sin कॉस का क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा। और बोलो
1 प्लस साइन टू थीटा 1, 1 से 1 कट गया तो साइन 0 हो गया, बोलो साइन टू थीटा 0 आ गया, है ना। 0 कब होता है, साइन टू थीटा 0 कब होगा, जब साइन यहाँ पे क्या हो 0 हो, या साइन टू थीटा कितना हो 180 डिग्री हो, सुन रहे हो यार बोलो। तो इसलिए एक आंसर 0 डिग्री आ गया, समझ रहे हो। और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। सबको समझ में आया। ये मजदूरों की तरह सॉल्व किया, ये दर्शन से 1 सेकंड लगानी है मुझे क्या, कि सर क्या कह रहे हो, 3 दूरी तो ये रही 0 पे और 3 दूरी 90 पे, आ गए दोनों, क्या कर रहे हो, है कि नहीं। लेकिन ये मेथड तब काम आएगा जब आपके पास दूरी 3 नहीं होगी, 3 से कम होगी, तब आएगा असली मजा, है कि नहीं है, क्या समझ रहे हो कि नहीं। यही सवाल जेई ने पूछा हुआ है, और उन्होंने डिस्टेंस 3 नहीं दी थी, उन्होंने डिस्टेंस दी थी √6/3। आप याद कीजिए, इस बार के टेस्ट पेपर में मैंने दिया था ये सवाल, याद है किसी को। इस बार का टेस्ट पेपर आप लोगों ने ईमानदारी से दिया होगा तो पता चला होगा, उसमें मैंने डिस्टेंस √6/3 दी है। तो करना कुछ भी नहीं है वहाँ, √6/3 करके पुट कर देना, है कि नहीं है। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री और 75 डिग्री, नोट कर लीजिए। आपके लिए ये चीज़ तो एनसीईआरटी लेवल की है, जो बच्चों जैसी है। असली सवाल तो यहाँ आता है जब डिस्टेंस अच्छी आती है। -1 प्लस √6/3 कॉस थीटा प्लस 2 प्लस √6/3 साइन थीटा, समझ रहे हो, इक्वल टू 4। जब आप सॉल्व करेंगे √6/3 कॉस प्लस साइन क्या हो जाएगा, उधर भेज दो, इक्वल टू 3, सही है कि नहीं। कॉस प्लस साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/√6, और आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों जगह, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस साइन टू थीटा, बोलो 81/6। ये तो गलत आ जाएगा आंसर, √6/3 नहीं होगा, फिर कुछ और वैल्यू ले लेते हैं। मैं निकालता हूँ ना आपके लिए, टेंशन क्यों ले रहे हो। हाँ √6 कर दो, सिर्फ √6 कर दो। सिर्फ √6 कर दोगे तो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर अच्छा आंसर आएगा, √6 कर दो। अब करके बताओ, √6 करने से हो जाएगा 3/√6, और स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 9/6, और साइन टू थीटा की वैल्यू थोड़ी अच्छी आएगी, कितनी आ जाएगी 1/2। मज़ा आया। 1/2 कब होती है, जब 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया देखा आपने 15 डिग्री, मज़ा आया। और दूसरा टू कितना आ जाएगा 150 डिग्री, तब कितना आ जाएगा 75, बोला था ना मैंने, समझ गए। तो क्या डिस्टेंस दे रखी होगी बच्चों √6, तो √6 पे क्या आंसर आया 15 और 75, समझ में आई। और अगर मैं देता 3 तो कितना आ जाता 0 और 90। क्या वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सब बच्चों को, पहले बताओ, बहुत ही ज़्यादा लेवल और बहुत ही फाड़ू कॉन्सेप्ट है ये।
इसमें आपको चलना पड़ता है उस पॉइंट से कहीं पर, तो कहाँ चलना है थीटा पता नहीं है, तो मान लो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, चल के पता कर लो कहाँ जाना है कहाँ पहुँचेंगे। सही है कि नहीं? अगला सवाल बोलिए। 17 बहुत जोरदार सवाल है, 17 भी शानदार है। 17 की कहानी कल सुनाई थी मैंने, A1 में बहुत अच्छी कहानी है। अब कहानी वानी तो क्या हम पढ़ लेते हैं, यहाँ कहानी वानी सुनाऊंगा तो टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है पढ़िए। पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या कर रहा है? एज ए सेंड मतलब एक अच्छा सवाल है ये कि भाई अगर आप इसको, ये कह रहा है कि भाई आप अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे है ना, वो कह रहा है उसके जो है ना ये लाइन जो है वो पता नहीं, लेकिन ये पॉइंट हमें पता है कितना है, -4,1। -4,1 सभी को पता है कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ओहो, बोला बोला, बहुत बढ़िया। कौन बोला ये इतनी देर से? 1,3, ये रहा 1,3। अब एक पता है सवाल बहुत अच्छा है, वो कह रहा है कि भाई ये ना आप अगर ये लाइन जोड़ दो, बिल्कुल जोड़ देते हैं, ये हाइपोटेनस है, क्या है भैया? हाइपोटेनस बन गई। और आपको बताना है कि ये बताइए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, तो अब कोई भी नॉर्मल आदमी राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाएगा बताओ? ऐसे ही बनाएगा ना राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा कुछ करके बनाएगा ना राइट एंगल ट्रायंगल, यूं ही बनाएगा ना राइट एंगल ट्रायंगल। अरे बोलो, मैं ऐसा कुछ सेटिंग कर लेता हूँ कि यहाँ बैठ जाए, समझ रहे हो कि नहीं? देखा आपको राइट एंगल ट्रायंगल, तो कई जन ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल सेट करेंगे, तो कहेगा अरे क्या सर ये तो दिख ही गया हमें, ये लेग्स कहलाते हैं ना, बोलो। तो ये तो दिख ही गई कि भाई अगर आप बात कर रहे हो तो यही लाइन हो गई, और क्या है कि नहीं? और ये लाइन आ गई, समझ गए? तो लाइन की इक्वेशन तो हमें ऐसे ही मिल रही है, जरूरत ही नहीं पड़ रही है। और बोलो, 4 तरीके से बन सकता है। तो साफ दिख रहा है कि भाई ये आपने बोला -4,1 है, तो हमें दिख गया भाई ये लाइन y=1 है, जरूरत ही नहीं है, बोलो। और ये लाइन में है x=1 है, वाह ये तो हो गया। क्या करना है, तो दर्शन से हो गया। लेकिन इसमें बहुत जोरदार चीज़ भी है कि एक आंसर नहीं है, और भी आंसर होंगे बच्चों। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है 4 आंसर होंगे इसके। कि ये ट्रायंगल ऐसा हो? बोलो, बोलिए ऐसा आ जाए, यहाँ भी सेट हो सकता है ना, देखो यस हो सर। गया कि नहीं हो गया, देखा? इसका मतलब हो सकता है कि और भी लाइन्स आ सकती थी कि नहीं? देखो ऐसी लाइन भी आ सकती है क्वेश्चन, और एक ऐसी भी क्वेश्चन आ सकती है, ये रही। तो दो पेयर और आ गए, एक तो क्या आ गया y=3, और ये क्या आ गया x=-4। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, हमारे पास दो आंसर है, दो परपेंडिकुलर पेयर है। सही है कि नहीं? कौन कौन सा है पेयर्स? ठीक है, पहला क्या आया, दूसरा क्या है? पहला क्या आया, अगर अपन ये लेते हैं तो x=1 और y=1, मानते हो कि नहीं मानते हो? दूसरा क्या आ जाएगा, x=-4 और y=3। सही है, समझ गए? तो यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो जाता है एनसीईआरटी लेवल का। अब मैं सही बता दूँ तो क्वेश्चन ही गलत है। सर क्या मजाक कर रहे हो? सही बता रहा हूँ, क्वेश्चन ही गलत है। इस क्वेश्चन में बहुत ब्लंडर है, इस क्वेश्चन में बहुत धोखे हैं। सर क्या धोखे हैं बताओ ना, एक बात बताओ, एक बहुत छोटी सी बात, समझदार लोग यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल एक बार में समझ जाएंगे कि क्या धोखा है। एक बात बताइए, इस पूरे क्वेश्चन में आपको एक चीज़ अजीब नहीं लगी? अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई ये आपको मैं दे रहा हूँ दो, कोई भी पॉइंट, मतलब मैं आपको रैंडमली बोलता हूँ कि मैं आपको दे रहा हूँ 2 पॉइंट,
बहुत सिंपल सी बात है ना। ऐसे 2 पॉइंट दे दिए मैंने आपको और मैंने बोल दिया भाई कि एक काम कर, ये पॉइंट और ये पॉइंट दे दिया मैंने तेरे को। अब ये है ना, फिक्स कर देते हैं पॉइंट ए और बी, और एक तीसरा पॉइंट है सी, जो हम बात करना चाहते हैं इस क्वेश्चन में ये हो रहा है, जिसमें सी पर मैं एंगल क्या चाहता हूँ, 90 डिग्री। क्या चाहता हूँ सी पर? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ट्रायंगल ए सी भी कैसा हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। सही है कि नहीं? और ए बी मैंने क्या कर दिया, जानबूझ के हाइपोटेनस हो गया। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? ऑलरेडी फिक्स कर दिया कि भाई तू हाइपोटेनस बन जा, फिक्स कर दिया, तो ये हाइपोटेनस सेट हो गया। अब आप बताओ कि तीसरा पॉइंट कहाँ होना चाहिए? तो तीसरा तो पॉइंट ऊपर कहाँ या होना नीचे चाहिए? होगा? ऊपर या नीचे? तो कई जने ये सोच रहे हैं एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, एक इधर होगा यस सर। एक इधर होगा। तो कई जनों को लग रहा है ये मैं मान सकता हूँ, ठीक है, कि 2 होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। क्या केवल 2 ही होंगे क्या? जैसे आपने यहाँ पे किया, यही तो किया, एक हाइपोटेनस फिक्स हो गया। और बोलो, और आपने क्या करा उस हाइपोटेनस के चक्रों में, एक आपने बोला इधर होगा एक इधर होगा, अब खत्म हो गया काम। सर कहाँ लेकिन वो होंगे? जरूरी थोड़ी ना है कि वो एक्सेस पे हो, बाहर भी तो हो सकता है। अभी आप यही सोच के बैठे हो कि बस ये 2 ही 90 होंगे। जैसे यहाँ यहाँ पे 2 पेयर आए, एक पे इधर आया एक पे इधर आया। ये आपने पता है जब यहाँ बनाया तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री, मतलब ये 45 45 45 45 है ना। अब क्या आपको लग रहा है कि केवल यही आंसर पॉसिबल है? आपको कैसा लग रहा है? देखो एक बात थोड़ा है कि थोड़ा और बड़ा ऊपर होना चाहिए था, थोड़ा अच्छे से बनाओगे तो दिखेगा भाई यहाँ थोड़ा और ऊपर होगा, है कि नहीं? क्योंकि 45 चाहिए ना, समझ रहे हो? जो भी होगा, बात ये है, ये रहा। तो बात ये है कि भाई आपको लग रहा है 2 ही है। आप एक बात समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात, कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, अभी आपका दिमाग खराब हो जाएगा थोड़ी देर में देख के, सर क्या कर रहे हो? सर अगर वही मैं तो मैं कह रहा हूँ। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं और अब मैं आपको बोलूं कि क्या आपको सर्कल दिख रहा है, बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया है। आप इस सर सर्कल जरूरी के थोड़ी बारे ना में बात समझो। कि बाहर भी तो हो सकते हैं। क्या आपको याद है कि अपन बचपन में पढ़ते थे भाई कि अगर सेमी सर्कल में बात करें तो हम सी ढूंढ रहे हैं, आपको एक सी ऊपर दिखा एक सी नीचे दिखा। अरे बोलो भाई, आपको एक सी ऊपर दिखा और एक नीचे दिखा। आप इन दोनों सी के चक्करों में आपको लग रहा है बस यही आंसर पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर भी 90 डिग्री बने? ये देखो, तब बनेगा। ये 90 नहीं आएगा, ये 90 नहीं होगा, इधर 90 नहीं होगा, इधर सर 90 नहीं होगा। बताओ कितने आंसर पॉसिबल है? इनफाइनाइट पॉसिबल है। इनफाइनाइट पॉसिबल आंसर है भाइयों, बोलो, दिखा आपको? यस सर। इधर भी 90, इधर भी 90, यस। समझे? इसका मतलब कितने 90 पॉसिबल है? करोड़ों भाइयों, करोड़ों। इसका मतलब हो सकता है इनफाइनाइट। करोड़ों आंसर पॉसिबल थे। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, इनफाइनाइट पॉसिबल पॉइंट्स हैं, किसके लिए? फॉर सी। आया ना? तो इसका मतलब हो गया कि इनफाइनाइट ट्रायंगल्स पॉसिबल है। देखो ना, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स नहीं बना रहा हूँ मैं। अगर इनफाइनाइट ट्रायंगल्स पॉसिबल है ना, एबीसी बोलो, क्योंकि सी करोड़ों है, तो फिर बहुत सारे ट्रायंगल आ रहे हैं, है कि नहीं है? अब आपने यहाँ पे क्या करा ए और बी फिक्स कर दिया, सी बोल रहे हो कहाँ है, एक इधर सी और एक इधर सी। आपने तो लिमिटेशन कर दी कि भाई हाँ ये 2 ही होगा, एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, तो आपने तो लिमिटेशन कर दी। जबकि वास्तव में इसके कितने आंसर आने चाहिए थे, पता है आपको? कितने आंसर आते? दिखाऊं आपको? इनफाइनाइट। दिखाऊं? ये देखो, मजा आया? देख के फील आ रही है क्या? और अरे यार सर, हमने तो केवल 2 ही आंसर निकाले, बाकी वास्तव में कितने सारे आंसर पॉसिबल है। इनफाइनाइट। आपको पता है ये भी लेग्स हैं इसके, दिखा? ये भी लेग्स है, बोलो, ये भी लेग्स है, ये भी लेग्स है। इसीलिए एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो गलत है, क्योंकि वास्तव में कितने आंसर पॉसिबल थे? इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन को इन्हें सही करना चाहिए, और इस क्वेश्चन में क्या लिखना चाहिए इनको? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, और नहीं? बोलो, तब जाके आपका आंसर सिर्फ ये आएगा, जो छोटा सा आंसर है बच्चों जैसा, है कि नहीं?
हाइट की बात करनी हो, लेवल की बात करनी हो, तो अपन बोलेंगे कि इनफाइनाइट पॉसिबल पॉइंट्स है एंड द लोकस ऑफ सी। सर लोकस क्या होता है? पाथ। इन द पाथ ऑफ दिस पॉइंट सी जो मूव कर रहा है वो क्या आ गया? किस पे घूम रहा है वो? किस पे घूम रहा है बोलो? सर्कल पे। मजा आ गया? सर्कल। कितना क्लासी डायग्राम है, मजा आया देख के? आ गया फील? सो देर आर इनफाइनाइट पॉसिबल, लेकिन अभी एनसीईआरटी लेवल के लिए पूरा सवाल ये हो, फिर आप इसको आंसर लिख सकते हो। सही है कि नहीं? कर लोगे बच्चों? नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलें। और देखिए, उसके बाद आता है 18 फाइंड द इमेज। ये आप आराम से कर लेंगे, करा दिया है पहले ही। बोलिए। इमेज वाला क्वेश्चन यस 100% इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल करिए। इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइंड, बहुत अच्छा सवाल है। अगर ये दोनों लाइन इस लाइन की इक्वली इंक्लाइंड है तो बताना एम की वैल्यू। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है दोनों से आपका एम स्लोप होगा वो सेम होगा।
तो दोनों से tan थीटा निकल सकता है, बोलिए निकाल पाएंगे कि नहीं? करना कुछ नहीं है खास, बस दोनों से इक्वल एंगल करना है, तो कोई बहुत ऐसे तीर मारने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप क्या करेंगे, पहली लाइन का स्लोप बताएंगे क्या है? दर्शिल भैया बताइए, पहली लाइन का स्लोप क्या है? 3 है। दूसरी लाइन का स्लोप कितना है? दूसरी लाइन का स्लोप कितना है बच्चों? +1/2। 1/2। ठीक है, 2 डिवाइड करें ना, और जो हमारे पास लाइन गिवन है ये बोल रहा है 2 लाइन से इन दोनों, ये दोनों लाइन इक्वल एंगल बना रही है, तो दोनों का एंगल थीटा सेम होगा। बोलो, ये 3 है, ये हमें निकालनी है, और ये 1/2 है। समझ गए? तो जब आप tan थीटा लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? tan थीटा 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस, और दूसरा tan थीटा क्या लगाएंगे आप? देखो बिल्कुल जब भी लगाओ आप, ये इसके बीच में, ये बीच में है तो पहले 3 आया तो इस तरह से एंगल चलेगा, तो 1/2 माइनस m मत लगाइए, क्या लगाइए? m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m, और दोनों को इक्वल कर दें। तो जैसे ही दोनों को इक्वल करेंगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आएगा बताइए? मेरे हिसाब से बनेगी क्वाड्रेटिक। थ्री एम प्लस m²/2, 7m²/2। अरे बोलो, और ये कितना आ जाएगा? 3m उधर जाएगा, 3m हो गया प्लस m, है ना? 3m/2, 3m/2 माइनस 3m/2 एक्चुअली, तो कितना हो गया ये? -3m, -3m प्लस 2m माइनस m, और फिर ये -1/2 -3, तो -7/2। समझ गए? तो इस तरह से इक्वेशन आ गई 7m² माइनस 2m माइनस 7, और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक को आता है सॉल्व करना? क्वाड्रेटिक को बोलो, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, तो m आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कोई है आपके पास वैल्यूज़ या गंदी गंदी आएंगी? फिर 4 लगा दीजिए, 2 + (b²) 4 × 7 × 7 डिवाइड बाई 2 है, तो इस तरह से आपके पास 2 m आ जाएंगे, एक प्लस एक माइनस कर लोगे। तो ये आपके पास थोड़ा सा गंदा आंसर, लेकिन बिल्कुल मेथड बिल्कुल बेसिक है, tan थीटा सेम करना है, क्या है? कर पाओगे सभी बच्चे? बोलो डन। यस सर। इस तरह से आपके पास ये भी सवाल हो गया। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये आराम से कर लीजिएगा, बिल्कुल ये अपने आप कर लेना। ये लास्ट दे रखा है, ये 2 पैरेलल लाइन है, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट, तो क्या करना? सुनो, बहुत आसान है। पहले लाइन लिखना 9x + 6y - 7 अपॉन √9² + 6²। बोलो, फिर 3x + 2y + 6 अपॉन √3² + कर लोगे? और ये सॉल्व करते ही 2 लाइन्स आएंगी, एक काम की नहीं होगी, एक काम की होगी, मतलब एक तो होगी ही नहीं दूसरी तो ऐसे होगी। ठीक है, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट, तो वो बीच वाला ही आएगा। बोलो डिवाइडर है कि नहीं है? अरे रोड है, फुटपाथ है, दोनों तो डिवाइडर हो गया, तो डिवाइडर की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 22वां भी कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट पेपर में मैं देने वाला हूँ अब, ये रहा। और ये भी आप कर दीजिए 5 मार्कर में, ये वाला सवाल 5 मार्कर में। ठीक है, 5 मार्कर में आएगा। ठीक है, तो ये कैसे करना है मैं बताऊँगा आपको, पुट अपॉन रूट पुट अपॉन रूट निकाल के प्रोडक्ट करना है कैलकुलेशन में। ठीक है, और ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं, खुद ही करना है आपको। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कह रहा है भाई कि 2 स्ट्रेट पाथ से 2 चौराहे हो गए,
है ना। चौराहे के बीच में मान लेते चिराग बैठा है इधर, बोलो बोलो भाई। अब यस सर। चिराग के कोऑर्डिनेट निकाल लो, अल्फा बीटा निकाल लोगे इन दोनों को सॉल्व करके। अरे बोलो, आ गए। अब चिराग बोल रहा है मेरे को ये रोड है, इस पे बस पकड़नी है क्या, तो वो कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना। तो बस इसकी इक्वेशन निकाल लेना, और क्या। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, कितनी लाइन की इक्वेशन है ये रही, इसका स्लोप कितना है 6/7। तो उसको कैसे जाना है परपेंडिकुलर, इसका स्लोप कितना हो जाएगा -7/6। तो जब ये पता है ये पता है तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा लेना, आ जाएगा ये रहा। तो मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चे मिसलेनियस बिल्कुल करें, ठीक है जी। ओके, यस सर। चलिए जय हिंद। जय हिंद सर। ऑफलाइन